सो हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 60 क्वेश्चन लाया हूं जो कि हाल फिलहाल के परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, भारत में सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी थी। दोस्तों, भारत की सबसे पुरानी सभ्यता यह हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता। ऑप्शन नंबर बी हड़प्पा सभ्यता जो कि भारत की सबसे पुरानी सभ्यता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था। दोस्तों, महात्मा गांधी जी ने पहला सत्याग्रह जो है यह शुरू किया था चंपारण में। ऑप्शन नंबर बी चंपारण जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मुगल शासक जिन्हें रंगीला बादशाह कहा जाता है। देखिए रंगीला बादशाह जो है यह कहते हैं मोहम्मद शाह को। ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद शाह जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष से शुरू हुआ था। दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत जो है यह हुआ था 1905 में। ऑप्शन नंबर बी 1905 जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी। दोस्तों, हर्षवर्धन की राजधानी जो है यह हो जाएगा कन्नौज में। ऑप्शन नंबर बी कन्नौज में हर्षवर्धन की राजधानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है। दोस्तों, भारत में संसदीय शासन प्रणाली जो है यह लिया गया है ब्रिटेन से। ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाने का अधिकार किसे है। तो राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाने का अधिकार यह है संसद के पास। ऑप्शन नंबर सी संसद जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था संविधान का 42वां संशोधन के तहत। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। तो राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है यह अनुच्छेद 213 के तहत दी गई है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब रहेगा, अनुच्छेद 213। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्य आपातकाल की किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्य आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाई जाती है। तो यह लगाई जाती है आर्टिकल 356 के तहत। ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 356 बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए आपका अगला सवाल है, सबसे भारी धातु कौन सी है। दोस्तों, इनमें से सबसे भारी धातु कौन सी है। तो यह हो जाएगा ऑस्मियम। ऑप्शन नंबर सी ऑस्मियम जो कि सबसे भारी धातु होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों, आप में से कई लोग कमेंट करते हैं कि हम एसएससी एग्जाम्स या फिर रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो कोई एक अच्छा सा जीके का बुक सजेस्ट कीजिए जिससे कि हम अपने जनरल नॉलेज की तैयारी कर सकें। तो आपके लिए एक बुक लेकर के आया हूँ जो कि आप लोग ने सुना होगा आरबीडी पब्लिकेशन के बारे में। आरबीडी पब्लिकेशन एक जाना माना नाम है जो आपको प्रोवाइड करता है सामान्य ज्ञान का बुक, और यह बुक खान सर के मार्गदर्शन में बनाया गया है। तो यह आपके जनरल नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। आप इससे बहुत ही अच्छा तैयारी कर सकते हैं। इस बुक को अगर आप लोग परचेस करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों, इस बुक की खासियत की बात करें तो इसमें आपको चैप्टर वाइज बिल्कुल आसान भाषा में डिटेल्स में आपको सारे चैप्टर्स देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे कि आप बहुत ही आसान भाषा में बहुत ही सरल तरीके से अपने जो जनरल नॉलेज की है तैयारी कर सकते हैं। तो इस बुक को आप लोग परचेस करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर टैग प्रोडक्ट से भी आप लोग बाय कर सकते हो। तो चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व कौन सा है। दोस्तों, सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व की बात करें तो यह वसा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वसा जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में पाचन क्रिया मुख्य रूप से कहाँ होती है। दोस्तों, मानव शरीर में पाचन क्रिया जो है यह होती है छोटी आंत में। ऑप्शन नंबर बी छोटी आंत बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले इनमें से कौन है। तो यह हो जाएंगे जे थॉमसन। ऑप्शन नंबर ए जे थॉमसन जो कि इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा तत्व पानी में नहीं जलता है। दोस्तों, इनमें से जो तत्व पानी में नहीं जलता है यह हो जाएगा सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर डी सिलिकॉन जो कि पानी में नहीं जलता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक तापमान कहाँ दर्ज किया जाता है। तो भारत में सबसे अधिक तापमान जो है यह दर्ज की जाती है फिलौरी में। ऑप्शन नंबर बी फिलौरी जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा महासागर सबसे गहरा है। दोस्तों, सबसे गहरा महासागर की बात करें तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी प्रशांत महासागर जो कि सबसे गहरा महासागर है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीएल 2023 का विजेता कौन था? दोस्तों आईपीएल 2023 का विजेता यह था चेन्नई सुपर किंग्स। ऑप्शन नंबर बी चेन्नई सुपर किंग्स बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टेबल टेनिस में कितने अंक पर सेट समाप्त हो जाता है? देखिए टेबल टेनिस में जो है वह टोटल 11 अंक पर सेट समाप्त हो जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 पेरिस ओलंपिक का शुभंकर क्या है? दोस्तों 2024 ओलंपिक का शुभंकर यह हो जाएगा फ्रीजियन कैंप। ऑप्शन नंबर बी फ्रीजियन कैंप बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को किसने भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा था? देखिए 1857 के विद्रोह को सबसे पहला स्वतंत्रता संग्राम यह कहने वाले हो जाएंगे वीर सावरकर। ऑप्शन नंबर ए वीर सावरकर जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत सम्राट तानसेन किसके दरबार में थे? दोस्तों संगीत सम्राट तानसेन जो थे यह थे अकबर के दरबार में। ऑप्शन नंबर बी अकबर जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? दोस्तों इनकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले यह हो जाएंगे भगत सिंह। ऑप्शन नंबर ए भगत सिंह जिन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है यह हुआ था 1919 में। ऑप्शन नंबर ए 1919 जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में नागरिकों के मौलिक अधिकार दिए गए हैं? देखिए नागरिकों के मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी भाग 3 जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? दोस्तों भारत के संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या 6 है। ऑप्शन नंबर बी 6 जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है? तो देखिए अनुच्छेद जो कि राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है यह हो जाएगा आर्टिकल 356। ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 356 जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? दोस्तों हीमोग्लोबिन में जो तत्व पाई जाती है यह हो जाएगा लोहा। ऑप्शन नंबर बी लोहा जो कि खून में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व कौन सा है? देखिए सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व यह हो जाएगा वसा। ऑप्शन नंबर सी वसा जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, कौन सा ग्रह सबसे गर्म है? तो इनमें से सबसे गर्म ग्रह यह ग्रह हो जाएगा शुक्र। ऑप्शन नंबर बी शुक्र ग्रह जो कि सबसे गर्म ग्रह है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, ओजोन परत किसे रोकने का कार्य करती है? दोस्तों ओजोन परत जो है वह रोकने का कार्य करती है अल्ट्रा वायलेट किरणें को। ऑप्शन नंबर ए जो है अल्ट्रा वायलेट किरणें जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों डायनामाइट के आविष्कारक जो हैं इनमें से हो जाएंगे अल्फ्रेड नोबेल। ऑप्शन नंबर ए अल्फ्रेड नोबेल जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पश्चिमी सीमा किस देश से लगती है? दोस्तों भारत की पश्चिमी सीमा जो है यह लगती है पाकिस्तान के साथ। ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, कौन सा ग्रह नीला ग्रह कहलाता है? दोस्तों देखिए नीला ग्रह जो है इनमें से कहते हैं पृथ्वी को। ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी ग्रह जो कि नीला ग्रह के नाम से प्रसिद्ध है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, क्रिकेट में LBW का पूरा नाम क्या है? तो क्रिकेट में LBW के लिए फुल फॉर्म जो है यह हो जाएगा लेग बिफोर विकेट। ऑप्शन नंबर बी लेग बिफोर विकेट बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत ने हॉकी में पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक कब जीता था? तो भारत ने हॉकी में पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक 1928 में जीता था। ऑप्शन नंबर ए 1928 जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है, बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? देखिए बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई जो है यह होती है 13.4 मीटर। ऑप्शन नंबर बी 13.4 मीटर बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच में लड़ी गई थी? तो यह लड़ा गया था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? देखिए भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है यह हुआ था 1942 में। ऑप्शन नंबर बी 1942 जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा बाजार नियंत्रण नीति लागू की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बाजार नियंत्रण नीति लागू की गई थी मूल्य नियंत्रण। ऑप्शन नंबर सी मूल्य नियंत्रण जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित है?
तो संविधान का अनुच्छेद नंबर 352 जो कि आपातकाल से संबंधित है, यानी कि आर्टिकल 352 बिल्कुल सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम कानून मंत्री कौन था? तो भारत में जो प्रथम कानून मंत्री बने थे यह हो जाएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? दोस्तों दूध में जो प्रोटीन पाई जाती है यह हो जाएगा कैसियन। ऑप्शन नंबर बी कैसियन प्रोटीन पाई जाती है दूध में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? दोस्तों रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करने वाला यह हो जाएगा हीमोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर सी हीमोग्लोबिन, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शहर गुलाबी शहर के नाम से प्रसिद्ध है या फिर गुलाबी शहर कहलाता है? तो यह शहर हो जाएगा जयपुर। ऑप्शन नंबर बी जयपुर शहर को गुलाबी शहर के नाम से भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मुस्लिम शासन की नींव किसने रखी थी? तो मुस्लिम शासक की नींव रखने वाले यह हो जाएंगे मोहम्मद गौरी। ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद गौरी, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा भारतीय स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य के नाम से प्रसिद्ध था? तो भारतीय स्वतंत्रता सेनानी जो कि लोकमान्य के नाम से प्रसिद्ध थे यह हो जाएंगे बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर सी बाल गंगाधर तिलक, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलजी वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? दोस्तों खिलजी वंश का सबसे प्रतापी शासक यह हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है? देखिए संविधान का अनुच्छेद 12 से लेकर 35 जो है यह नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा आर्टिकल 12 to 35 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? देखिए भारतीय संविधान में अनुसूचियां की संख्या टोटल 12 है। ऑप्शन नंबर बी 12, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाई जाती है? तो देखिए राष्ट्रीय आपातकाल जो है यह लगाई जाती है अनुच्छेद 352 के तहत। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों भारत का सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो यह स्थित है दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी दिल्ली, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है? दोस्तों द्रव्यमान का एसआई मात्रक यह हो जाएगा किलोग्राम। ऑप्शन नंबर ए किलोग्राम, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य चाय बागानों के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों चाय बागानों के लिए प्रसिद्ध यह हो जाएगा असम राज्य। ऑप्शन नंबर बी असम राज्य, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से भी जानी जाती है? देखिए लाल ग्रह के नाम से जानते हैं मंगल ग्रह को। ऑप्शन नंबर बी जो है मंगल ग्रह, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला अंग्रेजी कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? तो पहला अंग्रेजी कारखाना जो है यह स्थापित हुआ था सूरत में। ऑप्शन नंबर ए सूरत, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का सेनापति कौन था? तो यह थे तात्या तोपे। ऑप्शन नंबर ए तात्या तोपे, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण क्या था? तो यह हो जाएगा नवाब के सेनापतियों का विश्वासघात। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आंदोलन को महात्मा गांधी का पहला बड़ा जन आंदोलन मानते हैं? तो यह आंदोलन हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह। ऑप्शन नंबर सी चंपारण सत्याग्रह, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए किस स्वतंत्रता सेनानी की मौत हुई थी? तो यह हो जाएंगे लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर बी लाला लाजपत राय, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? दोस्तों सबसे ज़्यादा वन किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर उत्तराखंड? इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो में टोटल 60+ क्वेश्चन थे। वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।